जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट पावर। यानी कि आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो आज पढ़ेंगे भी, और 7 क्लास में तो ऑलरेडी आप पढ़े ही होंगे, एक्सपोनेंट की चर्चा किए होंगे और अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो चलिए हम पहले कुछ पीछे का रिकॉल करा देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है 8 में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो हम आपको आज कंटेंट्स दे रहे हैं उसमें कहीं किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, और उम्मीद करेंगे कि हम आपको ये 2 क्लास का वीडियो पढ़ाएंगे। हमारा ये 2 सेशन में बिल्कुल एंड हो जाएगा और अच्छे तरीके से होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलेंगे और बनाएंगे उसको। तो आइए आज हम इस यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पावर्स। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जब 9 में जाइएगा तो इसी को एक भाषा में और एक लैंग्वेज में बोला जाता है इंडेक्स। ठीक है, तो खैर हम उसकी चर्चा हम अगली क्लास में भी करेंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि सर पावर होता क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है, हम इसको कैसे मान सकते हैं। तो 7 क्लास में जो पढ़े होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। अब देखिए तो ये 2 जो लिखा हुआ है कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। सपोर्ट ऐड कर लीजिए कि हम लिखते हैं 2 × 6, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। राइट, आप ऐसे भी अगर ऐड कीजिएगा तो 12 ही आएगा। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। राइट, अब हम इसी चीज को सिमिलरली अगर हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। राइट, अब देखिए तो ये जो हमारा डिजिट है वो कौन सा लिखा हुआ है, तो सर ये 2 लिखा हुआ है। कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स लिखा हुआ है। राइट, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है सर कि ये 2 लिखा हुआ है, तो हमने तो इसको पढ़ा सर 2 5, मगर अगर रियलिटी में पूछा जाए कि आखिर ये है क्या चीज़, तो हम आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए कि a लिखा हुआ है। a इज एनी नंबर, एक नंबर मान लीजिए। तो ये हमारा जो a लिखा हुआ है, a पर पावर कितना हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी a पर पावर कितना लिख सकते हैं, 4। हम तो सर लिखे जा रहे हैं, मगर ना हम ये समझ रहे हैं क्या है, ना ये समझ रहे हैं क्या है। बिल्कुल हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिससे सपोर्टेड कर लीजिए कि लिखा हुआ है ये 3, हम इस पे पावर लिख देते हैं 7। ये जो हमारा 3 होता है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो हमारा होता है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। अब अगर इसको रीड करने की बारी आएगी तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं सर, जैसे a पर पावर अगर 6 लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं a टू द 6th पावर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SIS 6th पावर। यानी हमारा जो है a का कितना पावर दिया हुआ है, 6 पावर दिया हुआ है। सपोर्टेड कर लीजिए कि हम यहीं पर अगर हम आपको बोलते हैं बाबू अगर लिखा हुआ है ये 7 पर पावर 5, तो कहता है कि सर इज रीड, यानी रीड करके हमको बताइए हम इसको क्या पढ़ सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना कि 7 टू द 5th पावर्स। क्या पढ़ सकते हैं इसको, 7 टू द 5th पावर्स। सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि सर a का पावर 4 था, a पर पावर 6 है, 7 पर पावर 5, यानी कहना क्या चाहता है, तो सर अगर बाय द वे a पर पावर अगर 6 लिखा हुआ है तो आप a को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, तो सर 6 टाइम्स लिख सकते हैं। कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 6 टाइम्स लिख सकते हैं। और यानी कि इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मान ले जाए कि 7 पर पावर 5 बोला है, तो यानी 7 को कितना टाइम्स लिखना है, तो सर 5 टाइम्स लिखना है। जितना मेरा पावर दिया हुआ रहेगा उतना टाइम्स हमें क्या करना है, इसको लिखना है। अब चाहिएगा तो उसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा। सपोर्टेड कर लीजिए कि अगर हम बोलते हैं बाबू कि 2 पर पावर हमारा जो है 7 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 2 को हम कितना टाइम्स लिख सकते हैं, 7 टाइम्स लिख सकते हैं। राइट,
यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए तो 2 4 6 7, ठीक है, यानी 2 पर पावर हमारा जो 7 था हमने 7 टाइम्स लिखा है। अब कहेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका डायरेक्ट आंसर बताइए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया है, अब इसका आंसर बताना है तो 128 हो जाएगा। मगर हाँ, हमसे पूछेगा कि इसमें पावर कौन है, तो 7 पावर है, 2 मेरा क्या है, तो मेरा बेस है। यहाँ तक अगर किसी को कम्प्लीटली अगर दिक्कत नहीं होगा तो इसके आगे का कंटेंट्स हम देने का प्रयास करेंगे, और इसमें जो भी पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग इसके कुछ फार्मूलाज में आ जाएंगे, ठीक है, किसका कुछ फार्मूला है, अगर फार्मूला अगर हम कवर कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लोग टच कर लेंगे। आप लोग पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ तक आप कवर कर लिए होंगे तो हम इसके आगे का कुछ हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग में फार्मूला में चलेंगे। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट फार्मूला होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, कहता है ए पर पावर यम इंटू ए पर पावर यन। तो इसका फार्मूला होता है ए पर पावर यम प्लस यन। बोलिए कैसे सर? जब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा तो एक चीज़ हमें और पकड़ना है कि सर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये तो हमने पकड़ा। दूसरा, सर मेरा दोनों का जो बेस है वो बराबर है, ये भी हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, तो हमारा जो पावर है वो सिर्फ चेंज है। तो करना कुछ नहीं है, जब हमारा बेस सेम रहे, मल्टीप्लाई में रहे, तो हमारा ऊपर का जो पावर होता है वो ऐड हो जाएगा, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए। सेकंड फार्मूला अगर बोलता है ए बी पर पावर यम लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब है सर ए पर पावर भी यम होगा और बी पर पावर भी यम होगा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई होगा। थर्ड में देख लीजिए, अगर कहता है कि सर ए पर पावर यम ए पर पावर यम पर पावर यन अगर लिखा हुआ हो, तो देखिए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, ए पर पावर यम इंटू यन। याद रखिएगा सारे फार्मूला को, क्योंकि हम सबका इस्तेमाल करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। हम जितना भी क्वेश्चन टच करेंगे हम सारे में लगभग ये फार्मूला आपको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिएगा, हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो साथ में बगल में हम फार्मूला भी लिखेंगे। क्या होता है ना फार्मूला लिखने से कि आपको हमेशा ये चीज़ याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। रट्टू मल मत बनिए, याद करने का तरीका को अपनाइए कि कैसे याद करना है। बार बार किसी चीज़ को लिखने से ऑलरेडी आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। एक्सप्लेन करने के दौरान जो है आपको हर चीज़ समझ में आएगा। आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते हैं कि हाँ पर हम ये भुला गए, हमें फिर से बताइए, क्योंकि जितना क्वेश्चन बनाइएगा सब में लिखते चलिएगा साथ साथ में, ठीक है। आगे देखिए, हम आगे बोल रहे हैं इसमें कि जैसे लिखा हुआ है 4 नंबर में ए बाई बी पर पावर यम, यानी कहता है कि सर ए पर पावर भी यम और बी पर पावर भी यम। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत? देखिए हम जो भी कंटेंट्स देंगे अच्छे तरीके से देंगे, आपको कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ए पर पावर यम डिवाइडेड ए पर पावर यन, यानी कि हमारा देखिए बेस सेम है, सिर्फ पावर जो हमारा है चेंज है, मगर डिवाइड है। यहाँ मल्टीप्लाई था तो हम लोग ऐड कर दिए पावर में, यहाँ डिवाइड है तो हम लोग पावर में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ए पर पावर यम माइनस यन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट का। ये देखिए हम आपको 5 फार्मूला लिखा है, हम इस पे सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम सबका एक एक एग्जाम्पल आपको हम देते चलते हैं, राइट। आप देखते चलिएगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं कि 7 पर पावर 3 इंटू 7 पर पावर 4। तो देखिए तो हमारा ये जो बेस है ये सेम है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बाबू? तो 7 पर पावर 3 प्लस 4 लिख देंगे, तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाएगा, 7 पर पावर 7, बस बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन टच कीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा 7 पर पावर 3 था, 7 पर पावर 4 था, हमारा दोनों का बेस सेम है, यानी 7 7 है, तो हम 7 लिख दिए। ये फार्मूला को देखिए, बनाइए। पावर में अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होता है, हमने पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 3 प्लस 4 लिखा तो मैंने क्या लिखा, 7 पर पावर 7 लिखा। बहुत इजी तरीके से बनेगा, घबराइए नहीं। हम सेकंड क्वेश्चन टच करते हैं। अगर देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन मिले बनाने के लिए ना, तो आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। कैसे? बस खाली लिखना है, अगर 6 इंटू 5 लिखा हुआ है, पावर लिखता है 6, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर 6 पर पावर भी 6 होगा और इंटू 5 पर पावर भी 6 होगा। क्या यहाँ तक कोई को कोई दिक्कत?
अगर यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ तो हम आपके बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर हम ये इंटू लिखें तो इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, आप घबराइएगा नहीं। कितना लोग डेसिमल में समझ लेंगे इसको, हम इंटू का मतलब बोल रहे हैं वो मल्टीप्लाई का ही काम करता है, ठीक है। सपोर्टेड कर लीजिए कि हम थर्ड क्वेश्चन हम आपके सामने देखिए सोल्व कर रहे हैं। तो जैसे लिखा हुआ है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगर लिखा हुआ है 7 और 7 पर पावर लिखा हुआ है 4 और ये लिखा हुआ है इसका क्यूब, तो हम क्या बोले थे कि दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो हम लिख सकते हैं ना 7 पर पावर 3 इंटू 4, तो यानी कितना हो जाएगा ये 7 पर पावर 12 हो जाएगा। क्या यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे का प्रोसेस देखते चलिए। 4 नंबर में जैसे हमें कहता है कि सर a बाई बी पर पावर m लिखा हुआ, यानी कि a पर पावर भी m और b पर पावर भी m, तो ठीक है 6/5 अगर हम लिखते हैं और बोलते हैं कि पावर इसका 3 होना चाहिए सर, बिल्कुल सही होगा। तो 6 का पावर भी 3 होगा और 5 का भी पावर कितना होगा 3 होगा, क्योंकि हमारा जो ये पावर है ये तो हमारे लिए दोनों बराबर है ना, ए का भी पावर इतना होगा और बी का भी पावर इतना होगा, तो हम तो उसी चीज़ को लिखे हैं। अब 5 नंबर में देखिए ये भी बहुत इजी तरीके से बनेगा। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि 6 पर पावर अगर लिखा हुआ है 5 और डिवाइडेड 6 पर पावर लिखा हुआ है 2, तो अब क्या कर सकते हैं इसको, सर हमारा दोनों बेस सेम। सबसे बड़ी चीज़ क्या चेक करना है, सर मेरा बेस सेम है तो पावर हमारा क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस में होगा। तो 6 इंटू 5 सॉरी 6 हमारा जो है बेस है और 5 माइनस 2 लिखेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आएगा 6 पर पावर 3 आ जाएगा। यानी कि ये देखिए हम 5 फार्मूला लिखा है, इसके ऊपर हम 5 आपको एग्जाम्पल दिए जो वेरी इजी तरीके से दिए। ये तो खैर हमारा एक सिंपल तरीके से था जो हम आपको इसके अकॉर्डिंग हम आपको बताए ताकि आपको कुछ कुछ दिमाग में अभी सेट रहे। मगर हाँ, हम अभी आगे का क्वेश्चन भी टच करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बनाएंगे हम सारे आपको एक टच करके बताएंगे। आप इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। बेटा सब यहाँ तक अगर लिख लिए हो तो हम इसके आगे की चर्चा करें आपसे। तो हम एक टॉपिक देते हैं जीरो एक्सपोनेंट। हाँ ये भी एक टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग सुने होंगे कि सर कि किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो बेटा आज हम लोग ये पहले पढ़ेंगे कि आखिर 0 आता कैसे है। हम लोग को तो सर रट्टे मराए गए हैं कि a पर पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 देता है, अगर 4 पर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 देता है, 17 पर पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 देता है। सर जी आता कैसे है ये हमें पता करना है। बिल्कुल बेटा ध्यान से देखियो, सब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 5 पर पावर अगर लिखते हैं 3 डिवाइडेड 5 पर पावर अगर लिखते हैं 3, इसको कैसे बनाएंगे ये हमारा सपोर्टेड कर लीजिए कि क्वेश्चन है, तो इसको आराम से देखिए बनाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हमारा जो भी कंटेंट्स होगा बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। और अभी मैं अभी 2 पॉइंट्स पढ़ाएंगे, एक जीरो एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे, एक नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे। आप दोनों समझिएगा। हम आपको 5 फार्मूला लिखा है, उस 5 फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस आप बैठे रहिए आराम से और देखते चलिए, आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए, मस्त तो लगना चाहिए पढ़ने में। देखिए 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है और ये डिवाइडेड 5 का क्यूब भी कितना होता है 125 होता है। दूसरी बात, आप इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना सर। देखिए तो 5 का जो हमारा है ये फार्मूला पर a पर पावर यम डिवाइडेड a पर पावर यन, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सर हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? आप 125 डिवाइड अगर 125 करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आने वाला है 1 आने वाला है, क्योंकि आप खुद कहते हैं कि सर अगर हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 देगा आंसर, अगर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका हमारा जो क्वोशेंट होता है वो 1 आता है। तो अगर हम इसको डिवाइड किए तो क्या लाए 1 लाए। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप डिवाइड करने का एक तरीका और अपना लीजिए, a बाई यम ए पर पावर यन। अगर इस फॉर्म में भी लिखते हैं तो 5 को हम कितने टाइम्स लिख सकते हैं 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। नीचे b पर पावर हमारा जो लिखा हुआ है इसको भी हम कितना टाइम्स लिख सकते हैं 3 टाइम्स लिख सकते हैं। सर इससे इस ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यहाँ भी 1, 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 यानी कि टोटल कट गया तो सीधा हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। हम क्या पाए कि सर
अगर हमारा इस फॉर्म में अगर लिखा रहेगा तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम आपको ये तरीका पर बताया कि डायरेक्ट आप अगर डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। एक आइए बच्चे मेथड से हम आपको सोल्व करते हैं। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि हमारा ये 8 लिखा हुआ है और पढ़े थे हम लोग बच्चन की 8 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 8 1 जा 8 आता है। ये हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर सीधा क्या आ गया 1। यानी किसी भी कंडीशन से अगर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो सीधा आंसर मेरा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर हम इस फॉर्म में भी बना रहे हैं तो इसका आंसर हमारा क्या दे रहा है 1। तो यानी हम कह सकते हैं ना कि सर हमारा जो 5 पर पावर जो बचा, ये दोनों अगर हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। और एक फार्मूला आपको और बताए थे कि अगर ऐसा फॉर्म में आ जाए तो सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि 5 पर पावर 3 माइनस 3, फार्मूला याद है ना, हम आपको देखिए यहीं पर लिख देते हैं नीचे में, a पर पावर m डिवाइडेड a पर पावर n, यानी कि a पर पावर m माइनस n। तो हमारा देखिए तो ये दोनों सेम लग रहा है, तो 5 पर पावर सीधा क्या हो जाएगा 0 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए कंप्लीटली कहीं से आपको मिस्टेक नहीं होगा, यही हमारा क्या हो गया मूल रूप से आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सर हमारा एक पॉइंट समझने के लिए हमने कितना चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन किया। डिवाइड का जहाँ तक की बात रहता है तो आप जो है हमेशा अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। हम जैसे बताए थे इस तरह से क्वेश्चन था तो आप कहते सर हम इस चीज़ को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 पर पावर 3 और बाई 5 पर पावर भी 3 होता है, यही हमारा 5 पर पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा। तो 5 पर पावर हमारा 0 हो जाएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो अब देखिएगा आपके बुक में एक लिखा होगा आंसर कि a पर पावर अगर 0 है तो उसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि अब हम ये चीज़ को तो पक्के तरीके से समझ गए सर a पर पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर सीधा क्या होगा 1 होगा। अब बताओ किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, a पर पावर 7 डिवाइडेड a पर पावर 7। आप खुद चेक कर लो कि a को हम कितना टाइम से लिख सकते हैं। दूसरा, इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं सर, a पर पावर 7 भी लिख सकते हैं और a पर पावर 7 भी लिख सकते हैं। सर हमें फार्मूला इसका पता है कि सर अगर ऐसा होगा ना तो a पर पावर m माइनस n सीधा हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ रहता हो तो हमारा a पर पावर 7 माइनस 7 हो जाएगा। यानी कि सर a पर पावर अगर 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, तो a पर पावर 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि कहीं से आपको कोई मिस्टेक है समझने में। एक्सपोनेंट का इतना बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट्स देने वाले हैं कि आपको कहीं एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा। आप हमारा सारा वीडियो देखिए, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, हम सारे में सारे आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। हम चाहते हैं कि आप जहां भी हो, जिस तरीके से हो, आप हमारे कंटेंट्स को अच्छे से समझिए और कॉपी में राइट डाउन करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। बाबू अगर आप यहाँ तक लिख लिए हो तो एक नया पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट उम्मीद करते हैं कि आगे का जो भी पॉइंट्स आप अगर पढ़िएगा तो इसको अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। अब जहाँ तक बात रहा नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ाने का, तो बहुत सिंपल तरीके से है, आप बस आराम से देखते चलिए, आपको 1% कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, हम एक वैल्यू रखते हैं बाबू, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पावर और वैल्यू, क्या पढ़े होंगे पावर और वैल्यू। जैसे सपोर्ट कर लो कि ये हमारा पावर है और ये हमारा क्या है वैल्यू है। अगर मान लिया जाए कि अगर हम बोलते हैं कि बाबू 10 पर पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो सर 10 को 3 टाइम्स लिख देंगे तो कितना आ गया 1000। यानी कहने का मतलब है कि सर 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो बाबू 10 का अगर स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सर 10 पर पावर अगर 1 रहेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सर अगर हम पॉजिटिव में पावर लेके चल रहे हैं तो एक बार हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना सर, 10 पर पावर अगर -1 हो तो इसका आंसर क्या देगा सर। तो जहाँ तक इन्वर्स की बात रहा, किसकी बात रहा इन्वर्स की बात रहा। मगर हाँ एक चीज़ उसके पहले हम और बता दें आपको कि अगर सर 10 पर पावर अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो आपको बताया था ना कि a पर पावर 0 1, 4 पर पावर 0 तो 1, तो 10 पर पावर भी 0 1 ही होगा। अब चलेंगे इसके बाद कि सर 10 पर पावर अगर -1 हो तो अब क्या करेंगे, ये
इन्वर्स में चला गया। इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है। जैसे सपोर्टेड कर लो 1y, हम इसको 10 लिख सकते हैं। अगर 10 पर पावर -2 चला गया तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 1y 10 का ये स्क्वायर इधर पॉजिटिव में चला जाएगा। किसे कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव में। अगर बोलते हैं कि 10 पर पावर -3 लिखा हुआ है सर, तो 1y 10 पर पावर कितना चला जाएगा, पावर में 3 चला जाएगा। तो ये तो सर हमारा नॉर्मलिटी हो गया, जिससे वजह से हम कुछ इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अगर इसी तरीके से एक पॉइंट्स और हमारे बीच मिला है जो हम आप लोग को बताना चाहेंगे। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि a पर पावर क्यूब लिखा हुआ है, यानी क्या कहता है सर कि ये इंटू ए बोलता है, राइट। अच्छा, अगर हम a से डिवाइड करें अगला स्टेप में, हम बोले कि एक काम करो a से डिवाइड करो, तो अगला a स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा। हम बोलते हैं कि फिर डिवाइड करो किससे, a से, तो a पर पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, a पर पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, a सिर्फ हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज़ हमको सर ये समझ में नहीं आया कि यहाँ तक तो हम लोग कवर कर लिए, तो अगर a पर पावर अगर फिर 0 आता है तो क्या करेंगे। सर आपको बताए थे कि a पर पावर 0 आएगा तो सीधा आंसर उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा होगा ना। और अगर a पर पावर माइनस अगर 1 रहे तो सीधा आपको ये फॉर्मूला अपनाइए, 1 बाई ए पर पावर 1। अगर a पर पावर -2 है तो हम क्या लिखेंगे, 1/a का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत। अगर हम लिखते हैं a पर पावर -3 तो हो जाएगा 1/a पर पावर 3। क्या कोई दिक्कत। ये सब सारे क्या है, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं। ये निगेटिव एक्सपोनेंट में चल रहे हैं कि अगर पावर हमारा पॉजिटिव है तो ठीक है, मगर अगर निगेटिव में पहुंचेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो निगेटिव में अगर पावर में अगर निगेटिव लिखा रहेगा तो इसका जब इन्वर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अगर दिक्कत नहीं है तो आप इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको कवर करेंगे, एक फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। उस फार्मूला डिस्कस करने के दौरान उस पर 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे। अभी तक जहां तक हम आपको पढ़ाए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको 1% भी दिक्कत कहीं नहीं हुआ होगा। बशर्ते आप वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो उम्मीद करते हैं दिल से आप सब्सक्राइब भी करवाइएगा, लाइक्स भी कीजिएगा और फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि a पर पावर -m लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, a पर पावर a पर पावर m। ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। इस पे देखिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि लिखा हुआ है 2 पर पावर -4, राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 पर पावर 4। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। हर एक स्टेप समझते चलिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर 1/2 पर पावर 4 लिखा हुआ यानी कि 1/2 को कितना टाइम्स लिख सकते हैं, तो सर 4 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 2 को अगर 4 टाइम्स लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो होगा। ये हमारा जो लिखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16। यानी कि जो भी आया 1/16 हमारा आया, ये इसका आंसर हो गया। सपोर्ट ऐड कर लीजिए कि हम अगला स्टेप में कहते हैं सेकेंड क्वेश्चन में कि सर 3 पर पावर माइनस इसका जो है पावर 4 होगा, तो इसका आंसर हम लोग पहले क्या करेंगे, 1/3 पर पावर 4 हो जाएगा, राइट। ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए आगे, यानी 3 को कितने टाइम्स लिखना है सर, 4 टाइम्स लिखना है। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर करने का दिक्कत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाइट से अपना रफ में कर सकते हैं कि सर अगर हम 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे कितना लिखेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 जा 81, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1/81। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो आगे हम एक फार्मूला आपको और देंगे लिखने के लिए। और हाँ, ये चीज जो बताना चाह रहा है, कह रहा है सर a पर पावर -m, यानी कि कहता है कि सर a हमारा 0 किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। a हमारा 0 किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये फार्मूला सही नहीं होगा। दूसरा, अगर हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं, लिखते हैं a/b पर पावर अगर -n लिखते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लो कि अगर पावर में हमारा निगेटिव रहेगा तो हम सीधा अगर पॉजिटिव लाना है तो इसको पलट देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे हम लिख देंगे b/a पर पावर
n लिख देंगे। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हमें क्वेश्चन बना के दिखते हैं। जैसे 3/4 लिखा हुआ है और पावर में 3 लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, राइट। अब हमको इसको बनाना है तो क्या करेंगे सर? आप ही तो बोले थे ना कि a/b पर पावर अगर -n है तो अगर पॉजिटिव लाना है तो सीधा एक्सचेंज कर देंगे। तो b/a लिखा हुआ है, क्या तुम चेंज किए कि नहीं? तो इसको भी चेंज कर सकते हैं ना सर, 4/3 पर पावर क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब ये बन गया, कुछ में इसमें अब रहा ही नहीं। तो 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा सर? तो 4 4 जा क्या होता है 16, और 16 4 जा 64 होता है, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यही इसका क्या हो गया सर? आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? हमें क्वेश्चन और आपके बीच में देखते हैं सेकेंड नंबर में। अगर हम बोलते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 2/5 का पावर हमारा स्क्वायर लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे पॉजिटिव में लाने के लिए। 5/2 का पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। आप चेक कर लीजिए एक बार ऊपर से नीचे तक, कहीं आपको किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं लगेगा। सपोर्ट कर लीजिए कि मैं क्वेश्चन और दो क्वेश्चन आपके बीच और हम लाते हैं। हम देखिए जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी बुक निकाल लीजिए, किसी भी राइटर्स का बुक हो, आईसीआईसी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, या बिहार बोर्ड का हो, बहुत सारे एनसीईआरटी बुक हो, सब आप देख लीजिएगा, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं इसमें, ठीक है। हर एक पॉइंट्स को कवर करने का हमने प्रयास किया है, और हम इतना कोशिश जरूर किए हैं कि आपके बुक में जितना भी पॉइंट्स होगा लगभग लगभग हम कवर करेंगे, राइट। हाँ, अगर किन्हीं को उसके बाद भी दिक्कत होगा तो हमें बोलिएगा। जैसे सपोर्टेड कर लीजिए कि हमें क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं -2 पर पावर -3 लिखा हुआ है। ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे बाबू? तो सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं सर, ये पावर को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस में चला जाएगा, और पावर जो है हमारा ये 3 लिखा हुआ है माइनस में। अच्छा बताओ, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है? नहीं है सर, बिल्कुल सही नहीं है। आप चेक कर लो, बिल्कुल चेक कर लो, ये सही नहीं है। हम लिखेंगे 1/-2 पर पावर 3। ये हमको सबसे पहले इसको खत्म करना है, इसको पॉजिटिव में लाना था, इसलिए हम 1/-2 का सहारा लिए। और सर ये डिनोमिनेटर में कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये -1/2 पर पावर हो जाएगा 3। अब इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बताइए किन्हीं को किसी भी प्रकार का दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आज का हमारा सेशन यहीं एंड होता है। नेक्स्ट अगले क्लास में जो चलेंगे, हमारा बहुत सारा जो 5 फार्मूला लिखाया गया है, 5 फार्मूला, उस पर हम सारा डिस्कस करेंगे। और आगे अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्लास में, जय हिंद।